आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोध और मौन। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो हमारे पास होती है, हमारे अंदर ही होती है। और हमें कब कौन सी अपनी एनर्जी का यूज़ करना है, कौन सी एनर्जी बाहर करनी है, कौन सी एनर्जी को अपने अंदर शांत रखना है, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कब हमें शांत रहना है, कब हमें गुस्सा करना है। मीन्स देखिए, दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप सिर्फ शांत शांत रहने लग जाते हैं ना, तो सामने वाला ऐसा समझता है कि पागल है, कुछ इसको समझ नहीं है, कुछ भी बोलते रहो, शांत होकर के चले जाएंगे। बट कई जगह पे ऐसा होता है कि शांत रहना अच्छा होता है, अच्छेपन में गिना जाता है। कई जगह पे ऐसा होता है पागलपन में हो जाता है, लोग पता नहीं क्या समझ बैठे। तो कहीं गुस्सा होना भी जरूरी है और कहीं शांत रहना भी जरूरी है। तो अपनी इन दोनों एनर्जी का हम कहाँ कहाँ पे यूज करें, कहाँ क्रोध करें, कहाँ शांत रहें, मौन हो जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम मौन पे बात कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ मौन रहना चाहिए। बहुत बड़ी वाली एनर्जी होती है ये। अगर हम इसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं ना, कि हाँ हमें शांत रहना है, तो एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है हमें। बहुत ही ज़्यादा कभी कभी तारीफ के काबिल भी बन जाती हैं कि हाँ आपने अच्छा किया कि आप उस जगह पे शांत रहे। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ हमें शांत रहना चाहिए, मौन कहाँ कहाँ रहना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने फैमिली रिलेशनशिप में कई जगह पे हमें शांत हो जाना चाहिए। मीन शांत होने का मतलब ऐसा नहीं कि मुंह पे उंगली रख लिया, सारी चीजें हमें समझ आ रही है बट फिर भी हम मुंह पे उंगली रख के बैठे, ऐसा नहीं। मीन्स अपने आप को शांत कर लेना, मौन कर लेना, साइड हो जाना, ये मतलब है। जैसे कई बार कई रिश्तों में ऐसा होता है कि बार बार आपको सफाई देनी पड़ती है, बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। मीन्स आप चाहे कितना हो भी कर लो उन रिश्तों में, बट आपको अच्छाई नहीं मिलनी है। तो अभी क्या करना है, शांत हो जाइए। आप अपने आप को आप साइड कर लो कि बस अब हम थक चुके हैं कि कितना प्रूफ दिया जाए, कितना अपने आप को साबित किया जाए कि नहीं हम सही हैं, हम हर तरह से अपना 100% दे रहे हैं आपको। अगर उस चीज की कोई वैल्यू ना हो ना, आपके जिस रिश्ते में आपकी वैल्यू ना हो, आपकी बात की कोई वैल्यू ना हो, आपको कोई मीन समझता ही नहीं है कुछ भी, आप चाहे कितना हो भी कुछ भी करने के लिए कोशिश करो, आप मीन जीरो हो अब उस रिश्ते में, तो फिर वहां आपका शांत हो जाना अच्छा है। चिल्ला करके, रो करके, अपने आप को प्रूफ करके बताने का कोई फायदा नहीं। शांत हो जाइए, नहीं है मतलब अब हमें। नेक्स्ट चीज हो जाती है, कोई अफवाह अगर उठती है, तो आजकल ऐसा होता है अक्सर कि लोग सामने तो अच्छा बोलेंगे बट पीठ पीछे जरूर कुछ ना कुछ नमक मिर्ची लगा करके चलता रहता है आपके बारे में। तो कभी भी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। उससे क्या होता है, हम बहुत बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, भटक जाते हैं अपने गोल से हम। तो हमें तो भाई अपने गोल पे ध्यान देना है, अफवाह पे ध्यान नहीं देना। अब ऐसा नहीं कि किसी ने कॉल किया, हमें कहा कि वो आपके बारे में ऐसा बोली थी, अब बस हम फोन मिला करके अब हम उनसे पूछने लगे, वो बात बढ़ाने के बराबर हो जाती है। जो बात दब जानी चाहिए थी वो बात बढ़ गई। तो बोलने दीजिए जिसको बोलना है। लोग आजकल तो भगवान जी को नहीं छोड़ते तो हम तो इंसान हैं, तो ठीक है, बोलने दीजिए। अफवाहों के पीछे कभी नहीं भागना, शांत हो जाइए। अगर कोई कुछ बोलता भी है ना कि उन्होंने ऐसा कहा, अगर आप अपनी तरफ से ठीक हो तो सिर्फ आप खुद को ही मान लो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। बोलते रहो जितना बोलना है, जो कहना है कहो, जो बोलना है बोल लो, मुझे पीछे नहीं भागना। होता है ना, बोलते हैं पहले के गांव के लोग बोलते हैं, कहावत है कि जब हाथी चलती है तो कुत्ते भोगते ही भोगते हैं। तो ठीक है, भोगे, कोई बात नहीं भाई। अब हाथी सबके पीछे दौड़ दौड़ करके भागने लगी कुत्तों के पीछे, तो काम नहीं चलेगा ना, है ना। वो तो शानदार जानवर है, वो तो शान से चलेगी, बाकी भोगते रहे कुत्ते, कोई बात नहीं। तो बस यही चीज समझ लेना है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं देना, जाओ जिसको जो बोलना है बोलो। हाँ, हमें अपनी तरफ से अच्छा रहना है, आपको खुद को अच्छा रखना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ऐसा सोच लिया कि नहीं हम अच्छे हैं तो बात बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा रखना भी है। अपने आप से पूछते रहिए कि क्या आप ठीक हैं, हर चीज में आप अपना A1 कर रहे हो, सब तरह से ठीक हो, आप कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे। और जैसे ये चीज प्रूफ हो जाए ना, जैसे ही आपके अंदर से आवाज आ जाए कि नहीं ठीक हूं मैं कहीं गलत हूं ही नहीं, मैं हर तरह से सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का नजरिया बदल चुका है मेरे लिए कि लोग अब मुझे गलत ही बोलेंगे, तो बस अपने आप को सर्टिफिकेट दे दीजिए 100% का कि आप अच्छे हो। अब लोगों का नजरिया क्या बोलता है, लोग किस नजर से देख रहे हैं, लोगों का मुंह क्या बोल रहा है आपके लिए, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अफवाहों पे नहीं ध्यान देना बिल्कुल। तीसरी बात हो जाती है, हमें कहाँ शांत रहना चाहिए। आपने कुछ
गोल बनाया हो अपना, मीन्स कोई आपका पर्पस हो, छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता, एम जो है काफ़ी है। कि ये मायने नहीं रखता कि वो छोटा है या बड़ा है, एम एम होता है, पर्पस आपका होना चाहिए एक लाइफ में, है ना। अब उस बारे में कोई आकर के पूछे कि क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, क्या करना चाहते हो, क्या आपके दिमाग में चला है, मीन्स एक तो होता है कि हाँ हम अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करते हैं उन चीज़ों को, कि हाँ डिस्कस करते हैं क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, वो बात अलग है। बट बाहर वाला कोई आकर के पूछता है हाँ क्या करना चाहते हो, क्या चल रहा है आजकल आपके दिमाग में, तो उसका पता ही क्या होता है कि मीन्स अभी करने की हमने तैयारी की और चारों तरफ हमने पीट दिया ढिंढोरा, फिर लोग खूब मजे ले रहे हैं, देखते हैं कब होता है क्या होता है क्या होता है, उसमें हम भटक जाते हैं। तो कुछ भी अगर आप करना चाहते हो ना, सिर्फ अपने तक रखिए, उस चीज को एकदम अपने दिमाग में रखिए, उस पर सिर्फ फोकस करिए खुद। अब लोग जब चार लोग सुनेंगे, चारों तरफ से आपको बातें आएंगी, चारों तरफ से कुछ कुछ लोग आपको आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ लोग पीछे खींचेंगे, कुछ लोग डराएंगे, कुछ लोग आपको आपकी साहस बढ़ाएंगे कि नहीं नहीं करो बिल्कुल अच्छा होगा, ये अच्छा होता है करना, तो आप भटक जाओगे उन चीजों में। तो कोई भी आपका गोल हो ना, कोई भी पर्पस जो कुछ करना चाहते हैं आप, तो उसको अपने तक ही रखिए। जब सक्सेस हो जाओगे तो खुद पे खुद दुनिया देख लेगी। बोलने का, ढिंढोरा पीटने का कि आजकल मैं ऐसा कर रहा हूँ या मेरे घर में ऐसा चला, मीन्स पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए किसी को भी। लोग चाहते हैं, लोग सुनना पसंद करते, हाँ बताइए, बट कुछ लोगों को जिनसे आपको, जिन पे बिलीव हो कि हाँ ये अच्छा ही बताएंगे, मुझे गलत भी होगा तो मुझे राह दिखाएंगे कि नहीं ये गलत है ऐसा मत करो। बट कुछ लोग ऐसा होते हैं ना, मीन्स आप अगर कुछ अच्छा करने चाहते हो तो लोग आपको पीछे खींचते हैं। बट वहीं कुछ लोग दूसरी साइड ऐसे होते हैं कि अगर वो काम गलत है तो वो आपको सलाह देंगे कि देखना इसमें ऐसा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को बताइए जिन पे आपको बिलीव हो कि हाँ ये जब भी बोलेंगे मुझे अच्छा ही बताएंगे। बाकी ढिंडोरा पीटना कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, ये करना है मुझे वो करना है, मीन्स पता चला ढिंडोरा तो बहुत पीट दिया बट हुआ कुछ नहीं, आप इधर उधर भटक गए लोगों की बातों में। तो पर्सनल बातें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। जो आपका एम है आप उस पर फोकस करिए और सक्सेस हो जाइए, खुद से खुद दुनिया देख लेगी कि आप क्या करना चाहते हैं। अब बारी आती है कि क्रोध कहाँ कहाँ करना चाहिए, मीन्स गुस्सा होना, थोड़ा सा अपने आप को भी अपनी बात को सामने रखना भी जरूरी है। नहीं तो बस निकल जाते हैं हम, पागलों में गिनती होने लगती है कि भाई इनका तो जितना फायदा उठा लो, सामने वाला आता खूब भरपूर फायदा उठाता, खिसक लेता। तो कहाँ कहाँ गुस्सा करनी चाहिए, सबसे पहली चीज अगर आपके सामने ही कोई आपकी बेइज्जती कर रहा हो, आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हो, है ना, आपने बहुत बार समझाने की भी कोशिश की कि मत बोलो ऐसा मेरे बारे में, मत बोलो ऐसा, मैं ऐसा नहीं ऐसा हूँ, बोल दिया आपने, बट फिर भी सामने वाला मीन्स उसने ऐसा सोच लिया है कि बोली ना कि जैसे कि चुप रहते तो लोग समझ लेते हैं कुछ भी बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों के सामने अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो वहां तो जरूर बोलना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि शुरू हो जाना लड़ाई झगड़ा मारपीट, ऐसा नहीं, मीन्स 100 बात की एक बात तो बोल ही देनी चाहिए, कुछ ऐसा तो बोल ही देना चाहिए जिससे सामने वाला चुप हो जाए। तो थोड़ा गुस्सा वहां तो जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हैं और आपकी हर बार बेइज्जती की जा रही है तो फिर चुप रहना भी ठीक नहीं है, वो भी एक पाप के बराबर होता है। अन्याय भी सहना हर बार सही नहीं होता, कुछ लिमिट तक, है ना। तो वहां जरूर गुस्सा करिए। नेक चीज अपनी फैमिली में देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमारे जिन पे हमें बहुत ज्यादा हक होता है, उसमें सबसे ज्यादा सबसे पहले पहला वाला रिश्ता आ जाता है अपना बच्चा। अगर हमारा बच्चा किसी गलत राह पे चल रहा हो तो पूरा हक है हमें कि हम गुस्सा करें, डांटें, समझाएं, सभी चीजें, है ना। ये हमारा सबसे पहला वाला हक होता है इस रिश्ते पे, क्योंकि हमने जन्म दिया है तो हमारा पूरा हक है कि हम अपने बच्चे को सही राह पे ले जाए। तो वहां गुस्सा करना बिल्कुल बनता है। ऐसा नहीं, बहुत से रिश्ते ऐसे हैं कि सब कुछ देखते हुए भी एक बार अपनी आंख बंद कर लेनी पड़ती है कि नहीं, क्योंकि उन रिश्तों से हमें ये सुनने को मिल जाएगा कि आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले, है ना। बोल देते हैं आजकल लोग कि आप कौन हो, बट अपना बच्चा जिसको हमने जन्म दिया, जिसके लिए हमारी लाइफ है, सब कुछ है जो हमारा, तो अगर वो गलत राह पे चल रहा है तो वहां बिल्कुल 100% बनता है कि आप गुस्सा भी करिए, प्यार से समझाइए, गुस्सा करिए, डांटिए, जैसे मीन्स आप अपने बच्चे को सही राह पे ला सकते हैं। बिल्कुल गुस्सा करिए, बिल्कुल क्रोध करिए, उस जगह पे जरूरी है क्रोध करना अगर अपना बच्चा गलत राह पे चल रहा हो। तो ऐसे कुछ रिश्ते हो जाते हैं जो हमारे, जिन्हें मीन्स हक जिसने दे रखा है हमें कि आप हमें बोल सकते हो, या हमें पता है कि हाँ इस रिश्ते इस पे हमारा पूरा हक है, तो वो कुछ गलत भी करते हैं तो क्रोध करना बिल्कुल जरूरी है सही राह दिखाने के लिए।
है ना। फिर नेक्स्ट चीज जो आती है, कभी कभी अपने लिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमने तो सोच लिया है कि हम एक अच्छे इंसान हैं, हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे और लोग हमारा फायदा ही उठाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने हक के लिए बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो पता है ये दुनिया ऐसी है, आपके सामने से ही आपके हाथ की चीज लेकर के चली जाएगी। अगर पता चल जाएगा ना कि आपने प्रण ले रखा है कि मैं तो शांति रहूंगी, चुप रहूंगी, मुझे मतलब नहीं है बोलने का, तो लोग आएंगे और आपने हाथ में ले रखा है ना, उसमें से भी उठा के लेके चले जाएंगे। और एक इंसान जो अपनी चीजों का ध्यान रखता है, अपने हक का ध्यान रखता है कि नहीं ये चीज मेरे हक का है, मेरे पास रहना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, तो फिर उसकी चीज कोई नहीं छुएगा। बट एक इंसान है जो हाथ खोल के बैठा है, जिसको जो चाहिए लेकर के जाओ, तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने हक के लिए भी बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी बन के नहीं रहना कि एक दिन जब सोचा जाए कि हम क्या हैं तो पता चले कि कुछ भी नहीं है। ऐसा बन करके भी लाइफ में नहीं रहना। ऐसा मौन भी मौन भी कोई वैल्यू नहीं है ऐसे मौन की कि एंड में पता चलता है कि आप कुछ हो ही नहीं। मीन्स एक सिर्फ जिंदा इंसान ओनली, बाकी कुछ कोई कहीं वैल्यू नहीं, कोई हक नहीं, कोई चीज आपके पास नहीं, कोई रिश्ता आपके पास नहीं, लोग आपकी कदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, मीन्स कहीं के लिए कुछ नहीं रह गया, सिर्फ उसलिए क्योंकि आप चुप रहते हो हमेशा। तो इतना भी ज्यादा चुप रह करके अपनी वैल्यू नहीं खत्म करनी, अपना हक नहीं खत्म करना। मीन्स आप अपने हक के लिए बोल सकते हैं, दूसरों के मामले में नहीं पड़ना, बट जो हमारा हक है हमें वो भी नहीं छोड़ना, है ना। तो ये देखिए 3 हो गई चीजें मौन रहने की, और 3 हो गई ग्रोथ करने की। दोनों ही चीजें हैं, जरूरी हैं अपनी अपनी जगह पे। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।